नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी वैसे जब से नीतीश के साथ आए हैं तो छोटे भाई की ही भूमिका में रहे। 2005 से आप ले लीजिए, कभी बड़े भाई की भूमिका में नहीं दिखे। जो नीतीश चाहे वही हुआ और नीतीश की इच्छा के विपरीत न कोई विधायक न कोई मंत्री कभी कुछ ऐसा हरकत कर दिए हो जिससे लगे कि हाँ बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है। ये आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से पार्टी हाशिए पर चलते चली जा रही है, ये हैरान कर देने वाली बात है। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी संगठन के रूप में भी, पार्टी के रूप में भी और मंत्रालय के रूप में भी जो है अनाथ है। कोई नाथ नहीं है। मतलब सब कुछ लग रहा है जैसे कांग्रेस के जमाने में कभी होता था ना कि आला कमान कुछ कह दिए तो कुछ सक्रियता बढ़ गई है। वही स्थिति कांग्रेस का भी हाल, कांग्रेस का भी 30-40 तो जो भी संगठन में लोग हैं वो भी दिखता है, वो भी अपनी ताकत कभी कभी दिखा देता है। ये स्थिति कभी बीजेपी की नहीं रही जो स्थिति अभी यहाँ पे। एक भी मंत्री आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई ऐसी चीजें कर रहा हो जिससे प्रभाव समाज में पड़ रहा, समाज में प्रभाव दिख रहा हो। एक भी मंत्री नहीं। सम्राट चौधरी थोड़ा आक्रामक थे, थोड़ा एग्रेसिव थे। जिस तरीके से गठबंधन के दिन अपनी ताकत दिखाया था उन्होंने कि नहीं, आपको समर्थन लेना है तो पार्टी दफ्तर में आपको आना होगा, और संजय झा को पार्टी दफ्तर जाना पड़ा था। वो छवि खत्म है। अब तो नीतीश कुमार के यहाँ से फोन आता है तो लद्दे पद्दे, हम लोग क्या है वो भोजपुर मिथिला में वो कहावत है कि जो लद्दे पद्दे भागे भागे पहुँचते हैं। मतलब जो जिस हाल में हम जैसे हैं उसी हाल में भागे भागे जा रहे हैं। ये स्थिति है, ये सिचुएशन है। अब आप क्या कहिएगा? कहीं कोई मतलब उस तरीके की चीजें नहीं दिख रही हैं। एक तरफा विधान परिषद का एगो सीट खाली हुआ, नीतीश कुमार ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, टटियाते रह गया, अपना जिता भी लिए। अब 2 सांसद राज्यसभा सदस्य का सीट खाली हुआ है, एक बीजेपी का है, एक मीसा भारती का है। बीजेपी की इच्छा है कि दोनों सीट हमको मिल जाए, लेकिन जुबान नहीं खुल रहा है। एक उपेंद्र कुशवाहा की घोषणा करके चुप हो गए सम्राट चौधरी। और केंद्र, हालांकि मोदी की सरकार की इच्छा है, अब अमित शाह की इच्छा है कि बिहार का दूसरा राज्यसभा का जो सीट है ना वो भी हमको मिल जाए। लेकिन न नीतीश से साफ बात कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 बार विजय सिन्हा भी गए और सम्राट चौधरी भी गए, लेकिन दोनों बार कह नहीं सके नीतीश कुमार को कि सर वो जो दूसरा राज्यसभा का सीट है वो बीजेपी को दे दीजिए। ये स्थिति है। सीबीआई की जांच चल रही है। जिस तरीके से सिकंदर यदुवंशी का नाम आया और सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा कर जिस तरीके से प्रश्न पत्र सॉल्व करवाने की बात हुई, एक दिन विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बस हो गया। उसके बाद कभी अभी देख रहे हैं कि कोई इस तरीके का कोई भी ऐसा बयान आया रहा, डिफेंसिव लग रहा है। मतलब पहली, हमको लगता है कि 2005 के बाद पहली बार आरजेडी ऑफेंसिव है और बीजेपी डिफेंसिव है। सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता के बाहर था उस वक्त भी। हमें तो लगता नहीं है कि अगर ये लोग अगर सत्ता से बाहर हो जाए, विपक्ष में रहे, तो इन लोग तो अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे मीडिया के सामने। अब देख रहे हैं ना कि एक सुशील मोदी के जाने से कितना बड़ा फर्क पड़ा है कि आरजेडी रोज सुबह सुबह ट्वीट करके इनको परेशान कर रहा है। गवर्नेंस के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, सुशासन के नाम पर, कानून के राज के नाम पर, और जुबान नहीं खुल रहा है। मतलब एक अजीब तरीके का खालीपन बीजेपी में दिख रहा है। मतलब कहीं न संगठन में वो ताकत दिख रही है, न पार्टी में दिख रही है। और अब हालात देखिए कि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार से उनका कभी बेहतर रिश्ता नहीं रहा है।
जीतन राम मांझी का भी नीतीश कुमार से रिश्ता घटता बढ़ता रहा है, कभी बेहतर रहा कभी बेहतर नहीं रहा। और इस वजह से बीजेपी के साथ मिलकर कुछ नीतीश कुमार पर बार्गेन वो कर भी लेते, जैसे बेटा के मंत्रालय को लेकर। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तो चिराग भी और जीतन राम मांझी भी बीजेपी से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश में लग गया। मतलब और कुछ नहीं, बीजेपी से कैसे हम अपने आप को अलग दिखाएं इस कोशिश में लग गया। बयानबाजी देखिए, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा के मामले में देख लीजिए ना, बीजेपी के भाई आप सरकार में है, एनडीए की सरकार है और आप मांग कर रहे हैं, चिराग भी मांग कर रहा है, जीतन राम मांझी भी मांग कर रहा है कि भाई विशेष राजनीतिक स्टेटस से दीजिए ना, जो देना है लेकिन दीजिए, बिहार को बहुत जरूरत है। मतलब वर्तमान नेतृत्व से जो उसके गठबंधन के साथी हैं वो भी उससे दूर हो गए। उपेंद्र कुशवाहा को ही देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नेताओं से बातचीत करना या मिलने से बेहतर समझते हैं कि नीतीश से मेरा बेहतर रिश्ता हो जाए, अभी भी, जबकि वो 3 नंबर की पार्टी है। मतलब हर कोई कोशिश कर रहा है कि नीतीश के करीब हम आए, बीजेपी की उतनी जरूरत नहीं है, वजह जो भी हो। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिहार में भी है या नहीं है। मतलब बीजेपी जैसी कोई पार्टी बिहार में है या नहीं है, जो सरकार में है, सब गठबंधन के सबसे बड़े विधायक दल वाले नेता है, मतलब सबसे ज़्यादा विधायक उनका है, फिर भी कोई प्रभाव नहीं है। अगर ये स्थिति रही तब तो फिर पूरी पार्टी ही और संगठन ही भी नीतीश के भरोसे चलने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।